पहले रविंद्र सिंह भाटी को टारगेट करते थे, अब राजपूत समाज के तमाम नेता को बार बार टारगेट कर रहे हैं। ये टारगेट करने का मतलब, अब देखिए राजपूत समाज को भी टारगेट कर लेते हैं, ये अपना फायदा देखने के लिए कुछ भी कर सकते। दूसरी ओर राजपूत समाज के नेता को देख लो, किसी को किसी जाति या धर्म को टारगेट नहीं करते। हाँ, ये बात है कि नेता नेता पर अटैक कर सकता है, परंतु जाति का नाम लेकर आप टारगेट नहीं कर सकते हो। जिस तरह आपने देखा होगा 2023 के विधानसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद में देखिए राजस्थान की विधानसभा के अंदर, अब हनुमान बेनीवाल के आप बयान सुन लीजिए, पुराने बयान सुन लीजिए, उसमें किस तरह टारगेट करते हैं। अब एक रिसेंटली भी मीडिया पर चल रही है और चर्चा भी चल रही है, हमारी फौज तैयार है, तो आखिर फौज, अब देखिए दुर्ग सिंह खींवसर ने जब बीजेपी ज्वाइनिंग किया तो दुर्ग सिंह खींवसर पर भी निशाना साधते हुए नजर आ रही। क्या दुर्ग सिंह के लिए फौज तैयार है? और इनका बयान आप सुनोगे तो राजपूत समाज को लेकर, राजपूत नेता को लेकर, परंतु राजपूत समाज के किसी नेता ने किसी जाति या धर्म को लेकर टारगेट नहीं करते, न बयान देते। अब देखिए आप बात कीजिए 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरह रविंद्र सिंह भाटी पर आरोप लगा रहे थे, जातिवाद का लगा रहे थे, परंतु वही अगर बाड़मेर की राजनीति की बात की जाए, अपनाए की भी बात होती थी, परंतु एक दलित समाज की बेटी पिछले 6 महीने से दर दर की ठोकर खा रही है, वो अपने पिता का इंसाफ करने के लिए, परंतु उसको कोई इंसाफ नहीं दे रहा है। यहाँ तक उनके धरने के अंदर भी नहीं शामिल हुए थे, और अब वो बच्ची जाकर आखिर रविंद्र सिंह भाटी के दरवाजे गई और रविंद्र सिंह भाटी ने आश्वासन दिया और कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। हालांकि वोट दो या मत दीजिए, वोटों की बात नहीं होती, परंतु आप टारगेट कर दें। दूसरी ओर राजस्थान की विधानसभा के अंदर बैतूल से आने वाले विधायक हरी चौधरी ने ठाकुरों वाली कविता लेकर जो पढ़ी थी, वो भी कहीं न कहीं टारगेट पर थे, और वो हमेशा टारगेट करते। एक बार बाड़मेर के अंदर अपराधी पकड़ा गया, उसको लेकर कॉन्फ्रेंस करके कहीं न कहीं एक समाज के साथ जोड़ने का भी काम किया, परंतु दूसरी ओर किस तरह बड़े बड़े अपराधी पकड़ते जाते हैं उसके लिए एक शब्द भी नहीं बोलते। अब हनुमान बेनीवाल किसको टारगेट? हनुमान बेनीवाल के पुराने जितने तमाम बयान सुनोगे तो उन बयानों के अंदर किस तरह की बात करते हैं, किसको टारगेट करते हैं। और राजस्थान के बीजेपी के नए नए प्रदेश अध्यक्ष हो, दिल्ली से थोपे गए या नए नए प्रभारी, उन्होंने भी किस तरह, प्रभारी ने राजेंद्र राठौड़ पर जो टिप्पणी की, और उसके बाद में जो नए अध्यक्ष मदन राठौड़ ने रविंद्र सिंह भाटी को एक जातिवादी नेता कह दिया और जातियों को लड़ाने, हालांकि उनके पास आज दिन तक वो एविडेंट या प्रूफ नहीं मीडिया के सामने कर चुके हैं, नहीं कर पाए हैं कि रविंद्र सिंह भाटी ने यहाँ किसी जाति को, किसी धर्म को लेकर टारगेट किया। परंतु दूसरी ओर जिस तरह चाहे तमाम राजपूत समाज के नेता हो, गजेंद्र सिंह शेखावत पर, हनुमान बेनीवाल का हो, या फिर राजेंद्र राठौड़ पर हो, या फिर दुर्ग सिंह खींवसर अब ज्वाइनिंग करने के बाद में कहीं न कहीं हावी हुए। अब आपने देखा होगा कि रविंद्र सिंह भाटी जिस तरह विधानसभा चुनाव लड़ने के समय और लोकसभा चुनाव लड़ते समय डीएनपी का जो मामला था, उस मामले को लेकर राजस्थान की विधानसभा के अंदर जोरों तरीके से उठाया, और उसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ये जो डीएनपी का मामला था 2003 में, इसका दिल्ली से तो हरी झंडी जसवंत सिंह जसोल ने दिला दी थी, परंतु राज्य सरकार की वजह से वो काम रुका हुआ था, और उसको अब राजस्थान की विधानसभा में रविंद्र सिंह भाटी ने उठाया और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किया, भजन लाल ने। तो इसका क्रेडिट कहीं न कहीं जाता है तो जसवंत सिंह जसोल को पहले जाता है, और उसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, रविंद्र सिंह भाटी, इन 3 लोगों को क्रेडिट जाता है। परंतु क्रेडिट लेने के लिए होड़ भी मची थी पिछले हफ्ते। उसके बाद में रविंद्र सिंह भाटी बिना जाति जो अपनाए की बात करते या जो आरोप लगाते, वही रविंद्र सिंह भाटी किस तरह अपने विधानसभा से बिना जाति देखे हुए बच्चों को जयपुर का भ्रमण कराते हैं और राजस्थान की विधानसभा का भ्रमण कराते हैं। उसके बाद में निजी खर्च से 80 लोगों को हरिद्वार की यात्रा कराई, उसमें भी कोई जाति नहीं देखी गई, परंतु वो पहल देखकर कई गांवों शहरों के अंदर लोगों ने, चाहे वो सरपंच तक क्यों ना हो, उन्होंने भी ये हरिद्वार यात्रा को पहल किया और उन्होंने भी ये चालू कर, परंतु यहाँ भी कोई जाति नहीं देखी, कोई धर्म नहीं देखी। और उसके बाद में सबसे बड़ा तो काम कर दिया, सिवल जैसी विधानसभा में जो बैकवर्ड गांव है उनके अंदर जयपुर से डॉक्टर लाकर सीवर एक एक दिन में 1000-1500 पेशेंट आना, उसमें जाति नहीं देखी गई कि ये इस जाति का है, इस धर्म का है। सभी लोग थे, सभी धर्मों के, बाड़मेर जिले के तमाम लोग थे, जैसलमेर के लोग थे, जहां पहुंच सके वो सारे थे, परंतु कभी उसमें जाति नहीं देखी। और इस तरह का इलाज जो कई लोगों का कहना था कि एम्स जैसे अस्पताल में गए, वहां भी हमारा इलाज नहीं हो रहा था, परंतु यहाँ इलाज उस कैंप में, वहां जाति नहीं देखी गई। तो जिस तरह टारगेट करते हैं, चाहे कांग्रेस के नेता हो या फिर बीजेपी के नेता हो, परंतु उनको राजपूत समाज के किसी नेता ने किसी धर्म को लेकर टारगेट नहीं।
देखिए कांग्रेस की बात की जाए, गोविंद सिंह डोटासरा हमेशा टारगेट करते हैं राजेंद्र राठौड़ को, परंतु गोविंद सिंह डोटासरा कभी भी इस तरह का बयान आज दिन तक नहीं दिया है या जाति को लेकर इस तरह का बयान नहीं दिया। अगर इस तरह कोई राजनीति साफ सुथरी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये राजनीति होती है। गोविंद सिंह डोटासरा का एक भी आप बयान सुन लेना, कभी किसी जाति को टारगेट नहीं किया। उनके टारगेट में राजेंद्र राठौड़ रहते हैं, नेता एक दूसरे को टारगेट करते हैं, ये भी आप होता है, ये राजनीति की एक कड़ी है। परंतु दूसरी ओर वही कांग्रेस पार्टी के नेता जो किस तरह टारगेट करते हैं और किस तरह बयान देते हैं, ये सब ने आपने देखा होगा। परंतु जिस तरह रविंद्र सिंह भाटी काम करते हुए नजर आ रहे हैं, बिना जाति बिना धर्म देखते काम कर रहे हैं, उसको लेकर बाड़मेर के हो या फिर राजस्थान के तमाम नेता की कहीं न कहीं जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। उसको लेकर शायद इस तरह के बयान देते नजर आ रहे हैं। वो बयान पहले भी दिए, अब उपचुनाव के अंदर भी वो बयान देते हुए नजर आ रहे हैं और ये आपने तस्वीरें जरूर देखी होगी। आप सबकी इस पर क्या राय, कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।